तो आइए देखते हैं दोस्तों, एस एम ई एस क्या होता है। तो एस एम ई एस जो है हमारा, इसका फुल फॉर्म होता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर या स्टोरेज। तो यह जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसका यूज सुपर कंडक्टिंग कॉइल दैट कूल्ड बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर जनरेट मैग्नेटिक फील्ड दैट स्टोर एनर्जी। जब एनर्जी को हम स्टोर करने लगते हैं तब उसमें जो हमें क्रिटिकल टेम्परेचर जनरेट होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसी को जो है कूल रखने के लिए हम इस सिस्टम का यूज करते हैं। यानी यह एक ऐसा सिस्टम है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं जब क्रिटिकल टेम्परेचर जनरेट मैग्नेटिक फील्ड में, जब मैग्नेटिक फील्ड में क्रिटिकल टेम्परेचर जनरेट होता है एनर्जी को स्टोर करते समय, तब जो है हम एस एम ई एस का यूज करते हैं। बिकॉज द वायर इज मेड फ्रॉम अ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, यह एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का वायर बना होता है, इसलिए जो है यहाँ कूल रहता है, ये हीट ज़्यादा नहीं होता क्रिटिकल टेम्परेचर में। यानी जैसे कहीं पर गर्म अवस्था है, जैसे अब हम धूप में जो है अगर हमें कोई तार लेके जाना रहता है इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो हम बहुत बढ़िया तार लेके जाते हैं। अगर उसमें हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का तार यूज करें, वायर यूज करें, तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, वो बढ़िया से परफॉर्म करे इलेक्ट्रिसिटी में। तो वही काम यहाँ भी है। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू इट विथ ऑलमोस्ट नो रेजिस्टेंस। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो उसमें जो है नो रेजिस्टेंस होता है। दैट वाई द एनर्जी कैन बी स्टोर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें जो है जब रेजिस्टेंस का, जब नो रेजिस्टेंस, जब कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो इसमें जो है स्टोर होने में थोड़ा पीरियड ऑफ टाइम लग सकता है, लॉन्गर, यानी थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है एनर्जी स्टोर होने में। तो यही हमारा एस एम ई एस होता है। एक बार इसमें फिर से बता देता हूँ क्या होता है। तो एस एम ई एस एक सुपर कंडक्टिंग कॉइल होता है जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर जहाँ होता है तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है एनर्जी स्टोर करते समय। क्योंकि यह जो है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है, जिससे यह वायर बहुत ही मजबूत होता है और ये जो है नो रेजिस्टेंस होता है और ये जो है क्रिटिकल टेम्परेचर में भी आसानी से सर्वाइव कर लेता है। ओके, तो आगे देखते हैं हम। तो ये जो है ऐसे ही कॉइल होता है, कूलिंग सिस्टम ये होता है, यहाँ कूलिंग लीड्स होती हैं और इसे पीसीएस कहा जाता है। तो ये डायग्राम जो है आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसे जरूर बना के आइएगा। तो आइए देखते हैं कन्वर्जन, इसका कन्वर्जन कैसे होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का कन्वर्जन जो है प्रोसेस में चेंजिंग होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो है चेंज होता है। पॉलीमेरिक मटेरियल्स कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्रॉम सन इनटू इलेक्ट्रिक पावर। तो पॉलीमेट्रिक मटेरियल जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता है वन फॉर्म से, मतलब सन फॉर्म से इलेक्ट्रिक पावर वाले फॉर्म पे चेंज कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी पावर हार्वेस्टिंग यूजेज एंड एंटीना एंड रेक्टिफायर सर्किट टू कन्वर्ट एसी टू रेशियो फ्रिक्वेंसी पावर इनटू डीसी वोल्टेज। तो इसमें जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है वह पावर को एंटीना के जरिए चेंज कर सकता है उसकी सर्किट को। अगर वो एसी में है तो उसे डीसी में कर सकता है, डीसी में तो उसे एसी में कर सकता है फ्रिक्वेंसी के थ्रू। अब आइए देते हैं ट्रांसमिशन, यह एग्जाम में पूछ सकता है ट्रांसमिशन। तो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू स्पेस और अ मीडियम। तो ट्रांसमिशन हमारा जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ट्रांसमिशन है, जो इसका इस्तेमाल वहां पर किया जाता है जहाँ स्पेस या मीडियम जो है जगह होती है वेव्स, तो वहाँ वेव्स के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। यानी ट्रांसमिशन एक ऐसा सिस्टम है जिसकी सहायता से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को का ट्रांसमिशन करते हैं और ऐसी जगह पर जहाँ स्पेस कम हो या फिर मीडियम हो। तो इसे जो है
यही कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी ट्रांसमिशन कर सकता है। ब्रॉडकास्टिंग ऑफ रेडियो सिग्नल का भी एक ट्रांसमिशन कर सकता है। फिनोमिनन ऑफ विजिबल लाइट्स का भी ये कर सकता है। रेडर वेव से यूज्ड टू गाइड एयरप्लेन्स में भी कर सकता है। एयरप्लेन यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक हीटर्स में भी कर सकता है ये। अब रेडिएशन क्या होता है देखते हैं। एक बार हम रेडिएशन देखा था, ये फिर से देखते हैं। तो रेडिएशन रेफर टू द emission or transmission of energy in the form of wave or particle through space or मटेरियल मीडियम। तो रेडिएशन जो है रेफर करता है, क्या रेफर करता है, ट्रांसमिशन, एनर्जी के ट्रांसमिशन में ये रेफर करता है कि वेव्स के जो पार्टिकल हैं उनको जो है स्पेस, उनको जो है लो स्पेस मटेरियल या फिर मीडियम मटेरियल में के फॉर्म में जो उसे ट्रांसफर किया जाता है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म पर रेडिएशन के जरिए। Each type of radiation behaves differently and interact with matter in various ways। और जो है टाइप ऑफ रेडिएशन बिहेव को डिफरेंट डिफरेंट टाइप में जो है इसे वेरियस वे यानी कई सारे रास्तों के जरिए इसे जो है हम भेज सकते हैं रेडिएशन को। चाहे वो जैसे हो गया, मान लीजिए रिमोट के थ्रू हो गया, या फिर किसी रेडियो सिग्नल के थ्रू हो गया, या किसी फिर वायर के थ्रू सिग्नल हो गया, या फिर वायरलेस सिग्नल हो गया। तो ऐसे कई सारे सिग्नल्स को भेजने के तरीके हैं। तो आइए देखते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन को कैसे भेजा जाता है। दिस इंक्लूड हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें जो है हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का यूज होता है। वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज एंड पार्टिकल्स, alpha and beta particles, neutrons that have enough energy to ionize atoms and molecules, potentially causing damage to biological issues। तो यह जो है इसमें इंक्लूड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्स रेज और गामा रेज, ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इसमें इंक्लूड होते हैं हाई एनर्जी में। एंड पार्टिकल, और जो इसके जो पार्टिकल होते हैं वो जो है अल्फा और बीटा पार्टिकल्स के फॉर्म में यूज होते हैं। दैट हैव एनफ एनर्जी टू इकोनाइज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, पोटेंशियल causing डैमेज टू बायोलॉजिकल इशूज। तो इसमें जब बायोलॉजिकल इशूज होता है तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं और पोटेंशियली हैं, जो इसमें जो मॉलिक्यूल हैं वो जो है डैमेज हो जाते हैं पोटेंशियली कॉजिंग के कारण। नेक्स्ट हमारा नॉन इकोनाइज रेडिएशन। दिस इंक्लूड्स लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स, infrared and visible light that don't have enough energy to ionize atoms but can still cause biological effects such as heating tissues। तो इसमें जो है इंक्लूड होता है लो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, लो एनर्जी जो है इसमें इंक्लूड होता है। जैसे हमारा रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट हो गया। दैट डोंट हैव इनफ एनर्जी टू इकोनाइज एटम्स, इसमें जो है कोई इनफ एनर्जी नहीं होती इकोनाइज में एटम्स, बट लेकिन कैन स्टिल कॉज बायोलॉजिकल इफेक्ट, लेकिन इसमें जो है बायोलॉजिकल इफेक्ट के कारण जो है सच एज हीटिंग इशूज, इसमें जो है बायोलॉजिकल इफेक्ट के कारण जो है हीटिंग इशूज आ सकते हैं नॉन इकोनाइजिंग रेडिएशन में। सोर्स ऑफ रेडिएशन। तो ये रेडिएशन जो है, रेडिएशन कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम नेचुरल सोर्स like sun, radioactive materials in the earth, and artificial sources such as medical X-rays, nuclear reactors, and microwave ovens। तो ये हमारा सोर्स ऑफ रेडिएशन होता है।
उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा। मेन अपना यही यही दो है इम्पोर्टेंट, इकोनाइजिंग वाला और ये नॉन इकोनाइजिंग रेडिएशन। सोर्स ऑफ रेडिएशन जो है ये सिर्फ डिफिनेशन से लगता है कि रेडिएशन में सोर्स कैसे लगता है उसी के हिसाब से है। इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। डायरेक्ट एंड डिफ्यूज रेडिएशन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पिछली बार आया हुआ है। द रेडिएशन आर कॉमनली यूज्ड इन कांस्टेंट content of solar radiation and its distribution on Earth's surface। तो यह जो रेडिएशन है ये कॉमनली जो है कंटेंट ऑफ सोलर रेडिएशन के फॉर्म में यूज होता है। और कहाँ पे यूज होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ सरफेस। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वाला अर्थ हो गया या फिर सरफेस हो गई कोई, तो उस पर इसी रेडिएशन का यूज किया जाता है क्योंकि वहाँ पर पॉसिबल होता है इसको करना। अब पहला इसमें इसका पार्ट आ जाता है डायरेक्ट रेडिएशन। डायरेक्ट रेडिएशन कैसे होता है? यह जो है सोलर रेडिएशन का एक टाइप है। ट्रेवल्स डायरेक्टली फ्रॉम सन टू स्पेसिफिक पॉइंट ऑन अर्थ। ये जो है ट्रेवल्स वाला है। डायरेक्टली फॉर्म में जो है ये सन को डायरेक्टली फॉर्म में स्पेसिफाइड पॉइंट टू अर्थ सरफेस। यार ये तो यह जो है या तो अर्थ पे या फिर सरफेस पे जो है डायरेक्टली स्पेसिफिक फॉर्म में जो है ट्रांसफर करता है ये रेडिएशन, यानी डायरेक्ट ट्रांसफर करता है जो रेडिएशन को अर्थ पे या सरफेस पे, विदाउट बीइंग स्कैटर्ड ऑन रिफ्लेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। बिना एटमॉस्फेयर में ये रिफ्लेक्ट हुए जो है ये आसानी से डायरेक्ट ट्रांसमिशन कर देता है डायरेक्ट रेडिएशन का। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट रेडिएशन है जो डायरेक्ट रेडिएशन को सेंड कर दे। अब डिफ्यूज रेडिएशन, दिस टाइप ऑफ सोलर रेडिएशन इज scattered and radiated in all directions by molecules and particles the earth's atmosphere and तो ये हमारा डिफ्यूज रेडिएशन होता है। यह जो है एक टाइप ऑफ सोलर रेडिएशन, यह जो है सोलर रेडिएशन का एक टाइप है, यानी ये प्रकार है जो स्कैटर्ड एंड रेडिएटेड इन ऑल डायरेक्शन। यह जो है सभी डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स के या फिर पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स को जो है एटमॉस्फेयर में या फिर अर्थ में जो है आसानी से डिफ्यूज कर देता है इस रेडिएशन। Both direct and diffuse radiation contribute to the total solar radiation received at a given location on Earth। जहाँ अर्थ में जहाँ पे लोकेशन की गिवन रहेगा वहीं पर जो है ये सोलर रेडिएशन को रिसीव करता है। डिफ्यूजर रेडिएशन, इट इज नोन एज डिफ्यूजर रेडिएशन। नेक्स्ट आता है हमारा क्वांटम। क्वांटम होता क्या है? क्वांटम रेफर टू द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। तो क्वांटम जो है यह फिजिक्स की एक ब्रांच है या फिर रेफर करता है फिजिक्स की ब्रांच से। और डील्स विद फिनोमिना एट वेरी स्मॉल स्केल सच एज एटम्स एंड सबटॉमिक पार्टिकल्स। तो यह जो है फिजिक्स की मान लीजिए एक ब्रांच है दैट डील्स फिनोमिना, जो फिनोमिना के रूप में है या फिर वेरी स्मॉल स्केल्स के रूप में जो है या यूज करता है या फिर डील करता है। सच एज एटम एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के या जो है सब एटॉमिक पार्टिकल भी हो सकता है या फिर एटम्स के पार्टिकल हो सकते हैं, दोनों में भी ये क्वांटम में यूज होता है। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स इज द थ्योरी दैट डिस्क्राइब्ड द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग फिनोमिना ऑफ क्वांटम की पार्टिकल्स की प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इंक्लूड्स। इसमें जो है क्वांटम प्रिंसिपल और में मैकेनिक्स इंक्लूड्स रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में जो है हम वेव पार्टिकल से या नहीं, अगले वीडियो में जो है क्वांटम से शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें जो है हम
उसमें हम जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वांटम से, फिर बढ़िया से डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मेरा गला सूख गया है तो आवाज़ सही से निकल नहीं पा रही है। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि यूनिट फर्स्ट वन शॉट पार्ट सेकंड के नाम से आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।